अग्रवाल समाज बहुत आगे है, इस मामले में बहुत आगे है। धर्म में सबसे आगे अग्रवाल समाज, सबसे ज्यादा धार्मिक कार्यक्रम अगर कोई समाज कराता है तो वो अग्रवाल समाज ही है। सबसे ज्यादा अगर दान कहीं से आ रहा है आज भी इंडिया में, हमारे देश में, तो सबसे ज्यादा दान भी अग्रवाल समाज ही करता है। जितने आपको धार्मिक आयोजन मिलेंगे 90% अग्रवाल और माहेश्वरी कराते हैं, बाकी के 10% में पूरा समाज सिमट के रह जाता है। पूरा समाज, ये आप पर कृपा है, पितरों की कृपा है, आप पर भगवान की कृपा है, आप पर देवियों की कृपा है, क्योंकि आप देवियों का सम्मान करते हैं, स्त्रियों का सम्मान करते हैं, इसलिए आगे हैं, सब चीज में आगे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो, जोर से बोलो। मैं तो देख रहा हूं ना, और मुझे आश्चर्य होता है, मुझे आश्चर्य होता है। इस कथा में मैं आया हूं तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ है, मैं पिछले 5 दिन से ये सोच रहा हूं, मजबूर हूं सोचने पर, कि मैंने अपने वृंदावन के मंदिर की घोषणा यहां की, श्याम बाबा बैठे हैं उनके सामने, आपकी कथा में की। आप अग्रवाल समाज से हैं, सब जितने भी बैठे हैं। आश्चर्य सिर्फ मुझसे इस बात का है, इसलिए मुझे गर्व है अग्रवाल समाज पर। आपने मुझे ठीक से जाना भी नहीं है, आपने मुझे ठीक से पहचाना भी नहीं है। ठीक है, टीवी में देखा हूंगा, सोशल मीडिया पे देखा हूंगा, या कहीं पहले कथा में देखा हूंगा, लेकिन आप में से शायद ही कुछ कम ही लोग होंगे, एक आध दो होंगे जो मेरे वृंदावन तक आए, मुझसे आके मिले। सब अनजान है, रिश्ते तो अब बने हैं ना, मैं तो आपके लिए अनजान आया हूं, पहली बार आपके परिवार में मैं कथा कर रहा हूं, लेकिन मेरे एक बार कहने पर सिर्फ कि मैं श्याम मंदिर बनाने का मेरा सपना है और इच्छा है, आपने कुछ नहीं सोचा और मुझे भी खूब दान दे रहे हैं। आज मैं नवल जी से बात कर रहा था सुबह, तो यही बोल रहे थे, महाराज जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, जैसा आपने सोचा है उससे भी अच्छा भव्य मंदिर बनाएंगे, साथ में रहेंगे। ऐसा जिसने ये कह दिया कि हम साथ हैं वो साथ है। मंदिर पैसे से नहीं बनता, ये तो भावना जुड़ी होती है, भावना। अग्रवाल समाज बहुत आगे है भाई, और आपका पूरा परिवार। मैं तो आज कई घरों में गया हूं, कल राजिम गया था, आज मैं धमतरी में घूमा हूं। परिवार कितना भक्त परिवार, कितना ऐसे ऐसे ठाकुर जी के दर्शन देखने को मिले। इतने सुंदर सुंदर ठाकुर जी आप रखते हैं घर में, आत्मा प्रसन्न हो गई, आनंद आ गया। मैं तो सोचता था कि मेरे ही ठाकुर जी सबसे सुंदर है, लेकिन आज मैं घूमा तो मुझे एक से एक सुंदर ठाकुर जी देखने को मिले भाई हर घर में। जहां सेवा अच्छी होती है ना, वहीं इनकी ब्यूटी निखर के आती है। ये ब्यूटी है, ये वहीं सुंदर मिलेंगे, वहीं आकर्षण मिलेगा जहां सच में सेवा होती होगी घर में। जिस घर में आप नहीं जानते होंगे, लेकिन बात चलिए तो बता देता हूं। आज शायद मुझसे कोई पूछ भी रहा था कि मंदिर बनाने का या मंदिर में सहयोग करने का फल क्या होता है, तो आज मैं शास्त्र की बात बता रहा हूं। लिखा है, प्रतिष्ठया सार्वभौमम सदमना भुवनत्रयम पूजा दिना ब्रह्मलोकम। यह स्वयं भगवान का वचन है। भगवान कहते हैं कि यदि मन में आपके ये कामना आ जाए, यानी मूर्ति स्थापित करने की, सिर्फ मूर्ति स्थापित करने का फल बता रहा हूं, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई मेरी मूर्ति स्थापित करवाता है तो सदमना भुवनत्रयम, तो भगवान कहते हैं कि पृथ्वी का एक छत्र सम्राट वो अगले जन्म में बनता है। एक छत्र सम्राट जो सिर्फ भगवान की मूर्ति स्थापित करता है, सिर्फ भगवान की मूर्ति, और अंत में वो भगवान के पास जाता है, भगवान के साथ रहता है। उसके बाद लिखते हैं, अगर कोई मंदिर बनावे तो त्रिलोकी का सम्राट तो बनेगा, ये तो कन्फर्म है, लेकिन वो अपने जीवन में एक बार इंद्र जरूर बनता है, स्वर्ग का राजा। जो ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवान कह रहे हैं। सिर्फ मंदिर बनाने से वो 100% इंद्र बनता है, कभी ना कभी बनेगा, ये कन्फर्म है। और इसके बाद लिखा है कि पूजा आदि की व्यवस्था भी अगर कर ले, जैसे पंडित जी के लिए पूरी व्यवस्था करे,
अच्छे मन से पंडित जी को विराजमान करे जो उनकी सेवा करते हैं विग्रह की, भगवान की। तो यदि पूजा आदि की भी व्यवस्था करें तो लिखा है कि सीधा ब्रह्मलोक तक का अधिकार है, उसका ब्रह्मलोक में जाने का अधिकार है। वो कभी ना कभी ब्रह्मा का पद जरूर पाता है, उसको जीवन में कभी ना कभी ब्रह्मा का भी पद जरूर मिलता है। और इसके बाद लिखा है कि यदि ये तीनों काम निष्काम भाव से कोई कर ले, यानी तीनों काम कर ले, मूर्ति स्थापना कर ले, मंदिर बनवा ले और पूजा आदि की भी व्यवस्था करते, तो लिखा है कि यदि निष्काम भाव से ये तीनों काम करे तो फिर वो मेरे ही समान हो जाता है। ये भगवान कह रहे हैं, वो फिर मेरे ही समान हो जाता है। और अंत में भगवान कहते हैं कि अगर ये काम भी कोई ना कर पाए कोई, तो एक चुटकी बालू भी अगर मेरे लिए डाल दे। क्या कह रहे हैं भगवान कि मान लो किसी के बस की नहीं है, किसी में सामर्थ्य नहीं है, किसी के पास धन नहीं है, लेकिन अगर कोई मंदिर बन रहा है, कोई मूर्ति स्थापित हो रही है, उसकी सेवा में अगर कोई एक चुटकी भी बालू डाल दे, एक चुटकी भी बालू डाल दे, तो उसका भी पुण्य अक्षय है, वो कभी खत्म नहीं होता उसका पुण्य। ये मंदिर बनाने का यानी मंदिर में सहयोग करने का फल बता रहा हूं। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरे सामने मंदिर है, भगवान का घर है। बोलो जय श्री कृष्ण।